रजिस्ट्री फ्री ऑफ साइंस सिटी। वीर होते कैसे हैं, किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है। एक बात याद रखिए, इतिहास सदैव क्रांति करने वालों का गाया जाता है। नहीं तो मेहरारू के पीछे अपन जान दे दे तार इतिहास गवाई भैया। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं किसे। जंजीर जकड़े हुए अंग्रेजी शासन था, देखो यहाँ सर झुकाए नहीं सर कटा ही दिए, तो योरी बनाए है सुंदर जहां। वतन के फरिश्ते वतन के लिए वतन पे हरदम शीश कटाए। एक बात पहले के पुरानिया दादा हरे कहा कि जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही कहे। अच्छा वो काहे बदे हो अंतर बा। पहले के दादा लोग अपन जवानी कुश्ती में खर्चा कर दे, बढ़िया सुबेरे उठ के राजा रियाज मारे, पहलवानी जाए, अपने देश खातिर सरहद पे चला जाए। आज के लइकन के जवानी कब आवत बा, अब बुढ़ाई कब आवत बा, खटिए बताई सकत वो काहे हो 8 बजे भर सोवत है। अच्छा पूरे विराह के निष्कर्ष कवि जी गजल के भाव में देते हैं। कोनो लड़की कोनो लड़का से कहे, अच्छा लड़की अपने आप के हमेशा एक ही समझबो ही करत, लड़की लड़का से कहे सुना हमार बात सुना बोल कैसे कहे। लड़की कहे अरे मैं नाजे हूँ अरे मैं नाजे हूँ अरे तुम्हें करो मेरी बात सुनो। अरे मैं नाजे हूँ अरे तुम्हें करो, जवानी नाम हो मेरा मुझे सलाम करो। पानीदार मरद बाव करे तोरी बिटीनी कही कहे सुन हमार बात सुन, अपने आप के का समझत है बात सुन। लइका कहे का अरे तो तुझे सलाम करूं, अरे तो तुझे सलाम करूं, कहा मेरा एक काम करो, अरे तो तुझे सलाम करूं, कहा तुम मेरा एक काम करो, तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। अरे तुझे सलाम करूंगा, तू मेरा एक काम करो, तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। कवि का भाव है वीरों के बारे में, एक लाइन कैसे। अरे तो लहू की धारी पे, अरे
लहू की धार पे अब जवानी लिखी जाती है। अरे लहू की धार पे अब जवानी लिखी जाती है। कान पर जान दे कहानी लिखी जाती है। मलालू प्रजापति जी किराना स्टोर लिखे जाते हैं। विराह के कहानी का शुरुआत यहीं से बात जौहरी छंद से कवि लेते हैं। अब अरे तो भारत में रही गुलामी, अंग्रेजी शासन आया, चलती थी खूब मनमानी, डायर था नाम कमाया, एक रोज खबर को पाके शासन को बुलवाया, पंजाब प्रांत के जंगल है गोली को चलवाया, खाया कदम उधम से डायर का करू सब खाया, सलमान को बन के उधम अंदर से बात चलाया। जो अरे बस 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 मान गए महाराज प्रयागराज के हाथ में। ए भैया अच्छा आपको है ये हमार दोनों मास्टर प्रयागराज के हैं। वाह एक जने थरवई एक जने हंडिया। अब फूलपुर से तय भैया है विक्की धाकड़ जी। जय अखिलेश जय समाजवादी पार्टी। आप काहे यार झूठे चिल्लाते हैं। ए भैया हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजादी पाने के लिए ना जाने कितनी माओ ने अपने बच्चों को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया है, कितने बच्चों ने अपने पिता और माँ को खोया है, तब जाके भारत देश के आजादी मिली बा। आप लोग बैठा है बढ़िया से, हम लोग बिरहा गावो तो ही आजादी बना के रखिए। जलियांवाला बाग अमृतसर। ए भैया 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी। रॉलेट एक्ट के विरोध लोगों ने शांतिपूर्ण सभा कराई। जनरल डायर आदेश दे दिया गोली चलाने के लिए। निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई। जब भूमि लहूलुहान हो गई, धरती खूनों से सन गई, छोटा सा बच्चा ऊधम सिंह, टाइटल रहे सिंह भैया, ऊधम सिंह छोटा सा बच्चा 7 साल का बच्चा, पूरा परिवार आंखों के सामने मारा गया। बच्चे ने कसम खाई कि मैं इस जनरल डायर को छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे समय बीतत बा। उस 7 साल के लड़का आज 21 साल में जब प्रवेश किया, मन में विचार करता है जनरल डायर के खिलाफ। एक बात और, क्रांति सदैव खून में पाई जाती है। एक अगर केहू चाहिए तो खरीद ली तो कोई खरीद नहीं सकता। क्रांति सदैव खून में पाई जाती है। जनरल डायर का सामना करने के लिए वह ऊधम सिंह सोचे। क्या सोचे? एक लाइन गीत लगत बा गुरुजी। अपने दुल्हा से कहे या बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी में अपने जवानी के आलम में गायन और गाय के चला गए। तू छाय करे दाई है ना, हो बड़ा तगड़ा स्वर पकड़ते नो। कहाँ भेजते हैं? घरे जाओ, घंटा 2 घंटा बाद हम सोचे उनको तो टिकट कटाओ। दुल्ही कहे कैसे? अरे ता झुलनिया के गुजवा
बच्चा करता क्या है, अरे तबीता बचपनवा, अरे बीता बचपनवा अब आइल जवानी तो शुरू भइली ये अद्भुत कहानी, शुरू अरे नाही वो पैसा तब अब सोचे जवानमा तो लंदन में बैठ बाटे जाई दुश्मना, अरे मनवा में सोचे, अरे मनवा में सोचे न छोड़ो निशानी, शुरू भइली ये अद्भुत कहानी। जिला पंचायत क्षेत्र से आप चकवा उधम सिंह जब 21 साल का हुआ, पता चला जनरल डायर को मारूंगा, पता चला कि जनरल डायर तो है ही नहीं, लंदन में जाके बैठा है। अब जाए बोले पैसा नहीं बा, मुंबई में समुद्र के किनारे बैठा है, समुद्र में कंकड़ फेंक रहा है, आज तबले देखा एक सुंदर लड़की समुद्र में डूब रही है। अब उधम सिंह सोचे मैं बचाऊं कि ना बचाऊं, कि ना बचाऊं, विचार कर रहा है यदि मैं ना बचा पाया अब पता लग लड़की के साथ हम डूब जाए तो जनरल डायर के मारब कैसे। ए भैया नूर मोहम्मद मूंगफली वाले वह कहे का भैया गरम गरम लगेला एकदम ताजी ताजी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये रास्ता में खियाई माई भगवती करे आपके काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की हो। सोच रहा है उधम सिंह यदि मैं एक असहाय लड़की को नहीं बचा पाऊंगा तो मैं जनरल डायर का सामना कैसे करूंगा। कूद गया समुद्र में, जैसे तैसे करते 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 किनारे पर आया। लड़की का नाम रेखा बताया गया, रेखा भी बेहोश, उधम सिंह भी बेहोश, और रेखा के पिता के नाम धनपत राव रहे, सेठ धनपत राव। 3 फैक्ट्री बा, फैक्ट्री के मलिकार साहेब, लड़की अकेली बा। पता पाए पिताजी अपने बच्ची के पास आए, रेखा को ले जा रहे हैं, तब ले लड़का कहे बाबूजी उहे लड़का है जवन अपने आपके लड़की के जान बचाए, इसे भी ले चलिए वरना अगर यह मर गया तो यह उचित नहीं है। उधम सिंह को ले गए, बेटा घर में कौन कौन है, क्यों नहीं बा, अनाथ हूँ साहब, कहीं शादी हुई है नहीं हुई है। इतनी बात पूछ के रेखा को बोले बेटा तुम इनका ख्याल रखो, मैं फैक्ट्री से आता हूँ। और उछल देश फैक्ट्री तब ले रेखा आये बढ़िया चाय के कप लई के सोच रही है इन्होंने मेरी जान बचाई है, अब इस नई जिंदगी के मलिकार यही बनेंगे। चाय के कप लई के खड़ी बा, उधम सिंह से कहे का कहे गुरुजी, एक लाइन गीत लगत बा, नहीं अपने दुल्हा से कहे कैसे। छोड़ा छोड़ा कालैया सैया भोरी हो गइल
ए हो उ रेखा चाय के कप लेके खड़ी बा, उधम सिंह के प्रेम भरी नजर से देखत बा। उधम सिंह पूछे कस क्या बात है? कहे स्वामी बात सुनिए हमारी। कहे कैसे? सुना 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 ए राजा तुमसे प्यार हो गई। सुना सुना ए राजा तुमसे प्यार हो गई। सुना सुना ए राजा तुमसे प्यार हो गई। कहे तानी ताकी ना हो, तानी ताकी ना नयनवा भी शारी हो गई। तानी ताकी ना नयनवा भी शारी हो गई। सुना सुना ए राजा तुमसे प्यारी हो गई। सुना सुना। और आप सम्मानित मलालू के लिए हाँ क्यों आई के कह देते जाना मूड खराब हो जाता। 100 रुपए का महान आशीर्वाद समझदार है। ए भैया कहानी क्या समझे? वो लड़की रेखा कहे स्वामी आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। उधम सिंह खड़ा हो गया। पागल हो गई हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? हाफ पॉइंट हो गई हो। हाफ माइंड के मतलब? सही है आपके। अच्छा यार तू सही बोल रही है। ए भैया वो लड़का कहे मेरी शादी हो चुकी है। झूठ बोल रहे हैं आप। सुबह पिताजी ने आपसे पूछा तो आपने कहा आपकी शादी नहीं हुई। अभी कह रहे हैं कि आपकी शादी हो गई। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? लड़का कहे अरे ना रे पागल, लड़की तो बहुत देखे लेकिन तोहरा जैसा बहुत सुंदर हो तुम। अरे वाह मुझसे अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती हो। कहें लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी शादी हो गई है। कहें दुल्ही के नाम बताओ। कहें हमारे दुल्ही के नाम फांसी बा। लड़की सोचे हैं उर्मिला सुने, शिव दुलारी सुने, पूनम सुने, सुधा सुने, परमीले सुन। अच्छा ए भैया मैंने बहुत नाम सुना लेकिन ये फांसी कौन सा नाम है? उधम सिंह कहे 1919 में हुई घटना जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा मारे गए उन सभी क्रांतिकारी वीरों के लिए मैं बदला लूंगा जनरल डायर से। और मैं जनरल डायर को मारूंगा तो मुझे फांसी होगी। और मैं जानता हूं लेकिन फिर भी मुझे फांसी से प्यार है। मैं जनरल डायर को बिना मारे चैन से नहीं रहूंगा। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी दुल्हन का नाम फांसी है। दुल्ही के अरे ये तो वतन का दीवाना है। मैं इसे अपने प्रेम जाल में बांधना चाहती थी। माफ करिए हमें गलती हो गई हमसे। कहे लेकिन वो जनरल डायर लंदन में बैठा है और मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है। जब लड़कियां इतनी बात सुना कहे तब पत्नी नहीं बना सकते आप। हमको आप अपनी दोस्त बना लीजिए। कहे लड़का और लड़की दोस्त? कहे कि स्वामी अब ब्याह करे खातिर नहीं कहते हैं। आपके पास पैसा नहीं है। सोच लीजिए मेरे पिता कितने धनवान हैं। आपको मेरी जरूरत है। मैं लेकर चलती हूँ आपको। कहे कैसे? तेरी के भाव में कवि जी लिखा था। अरे नफरत की देखी ज्वाला जल गई। अरे नफरत की देखी ज्वाला अरे नफरत की देखो ज्वाला जल पड़ी तो लूंगा पिता का बदला भले पड़े चुका यार चुका यार चुका। पिता
एक बात ध्यान दीजिए, जनरल डायर की मृत्यु बीमारी के कारण 1927 में ही हो गई थी। और जब यह बात उधम सिंह को पता चली, कहे अरे मेरा तो बदला लगता है अधूरा रह गया। लेकिन जनरल डायर का सहायक था माइकल डायर। हाँ, माइकल डायर पता चला कि अभी वह जिंदा है और जनरल डायर के आदेश भी उसने गोली चलवाई थी। जनरल डायर नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसे मार कर अपना बदला लूंगा। रेखा और उधम सिंह चल दिए लंदन। 15 दिन बीता है। अखबार पढ़ा तो अखबार के मोटिंग हेडिंग में लिखा था कि आज माइकल ओ डायर बगल के पार्क में आएगा, आज भाषण है, तैयार हो जाओ, मारूंगा साले को। जब पहुंचा तब होत का गुरुजी पापड़ के भाव में कवि जी लिखा था, नूर मोहम्मद मूंगफली वाले पापड़ के भाव में कवि जी लिखा था। अरे टिकट कटा के पहुंचा, अरे टिकट कटा के पहुंच आया अब बिरावा लंदन नगरी में। अरे टिकट कटा के पहुंच आया अब बिरवा लंदन नगरी में, तो मार के गोली किया सरेंडर हिरवा बिरवा लंदन में। अरे लगी है गोली डायर को, घेर लिए तत्काल हो, तो इनकलाब की बोली बोला भारत माता के लाल हो। अरे बाप का बदला चुका के खुशबाना वीरा वीरा लंदन में। ए भैया खुश हुआ। जनरल डायर जब आया, मलालू प्रजापति जी किराना स्टोर में जैसे प्रवेश किया, माइकल ओ डायर कह रहा है भारत देश में 13 अप्रैल 1919 में जलिया वाले बाग में मैंने भारत देश के ना जाने कितने सपूतों को मार गिराया। अरे मार गिराया मैंने। भारत माई के लइका बात नहीं बर्दाश्त हुआ, सामने आकर गोली चला दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। चला दिया गोली, और जब गोली चला दिया माइकल ओ डायर की जान चली गई। घेर लिए, आज जब घेर लिए तब माइकल डायर के मरे के बाद उधम सिंह को जब ले जाया गया जेल में, 1940 में मारा था, जब ले गया तब वहां के सिपाही उधम सिंह से सवाल करते हैं। कौन सवाल किए? आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे कई के गिरफ्तार चलने, अरे लई के जेलिया में बाबू। अरे कोड़ा बन के पापी तब किए बोछा। इनकलाब बोली बोले देश के जवाना। अरे सारी शरीरिया बहे खूनावन के धार। अरे त कई के मुकदमा पापी अब फसिया सुनाई दिए, त धीरे धीरे भइले समैया नियरा। ले जाया गया, फांसी की सूचना जारी कर दी गई। कुछ चाहिए? आखिरी इच्छा है, मांगना चाहते हो तो मांग लो। कहें स्वामी ना
मेरे माता है ना पिता है। वैसे तो मैं भारत देश का लड़का हूँ, भारत देश का जवान हूँ। मेरी एक दोस्त मेरे साथ आई थी, रेखा नाम है। आखिरी बार उसी से मिलना चाहता हूँ। जैसे तैसे करके रेखा को बुलाया गया। रेखा कहे आप सब जानते हुए भी मुझे यहाँ पर लेकर आए, मैं आपकी आभारी हूँ। कहे रेखा अच्छा जीवन साथी देखकर शादी कर लेना। नहीं ना करती है। कहे कि कुछ मांगे चाहते ही देव, कहे जान मत मांगना, क्योंकि जान मेरी दूसरे के हवाले हो चुकी है। जान छोड़ के जो मन सो मांग लो। कहे अपने हाथे से एक चुटकी सिंदूर हमरे मंगिया में लगाई देता है। इतनी बतिया जब उधम सिंह सुने, झरझर आंख से आंसू गिरत बा। पागल हो गई है। मैं कुछ ही देर में फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। अरे पगली, सिंदूर लगाने के कुछ ही समय बाद तू विधवा हो जाएगी। रेखा कहे अब अपने भारत देश के लड़की कम थोड़ी हुई। रेखा कहे मंजूर है। किसी नामर्द का हाथ पकड़ने से अच्छा है, किसी नामर्द का हाथ पकड़ने से अच्छा है मैं आपकी अर्धांगिनी बन जाऊं, आपकी विधवा बन के रहूं। इतनी बतिया जब उधम सिंह सुने तो सिंदूर लगावत बा। फांसी के फंदे पर वह पापी उधम सिंह को चढ़ा दिए। इतिहास में उधम सिंह के बारे में सुनने को पढ़ने को मिलता है। कहा जाता है पढ़वा लिखवा तब जनबा, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तब जानेंगे। शिक्षा उस शेरनी का दूध है। अरे शिक्षा उस शेरनी का दूध है। जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। समझने वाले समझेंगे, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। दे समझदार खातिर इशारा काफी होते हैं। इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका, अरे चुका के बदला पिता के खुश भइले ललना। अरे चुका के बदला पिता के खुश भइले ललना, तो झूले हंसते हंसते उधम फांसी के झूलना। खुश भइले ललना पिता के चुका के बदला। जो सपूत है वो कभी भी अपने माता और पिता का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। और जो सच में भारत माता का लाल अपने आप को समझता है, वो भारत भूमि और तिरंगे का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त करता है। आखिरी में खानदान के परिचय बा कैसे। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल की माया। कुमार अब बनी रहे हो छाया। अरे नफरत की देखो ज्वाला जल पड़ी, तो रुचि यादों पहिरे